हेलो प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एक यूनिट जो है उसमें जब हम बाकी के 9 यूनिट्स और ऐड कर देते हैं तो ये 10 यूनिट्स मिलकर एक पूरी स्ट्रिप बन जाते हैं। और फिर हमने उसके बाद डिस्कशन की थी कि ऐसी जब 10 स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ हम ऐड कर देंगे तो जो पूरा ब्लॉक बनेगा वो 100 का बनेगा। मतलब इसको एक यूनिट कहते हैं, इस पूरे को एक स्ट्रिप कहते हैं, और ये जब 10 स्ट्रिप्स एक साथ मिल जाएगी तो इसको पूरा ब्लॉक कहते हैं 100 का। आइए अब पढ़ते हैं आगे। लेट अस मेक 100। तो ये एक गेम है जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको स्कूल में खिलाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप देखिए, एक लड़का है और एक लड़की है, और ये लड़की जो है काउंटिंग कर रही है। कैसे कर रही है? 18, 19, 20, 21। ओ, आई फॉरगॉट द काउंट अगेन। मैं तो काउंटिंग भूल गई, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तभी लड़का बोलता है, रुको, मैं इन शेल्स को गिनने का एक और अच्छा तरीका तुमको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो शेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको पहले लड़की गिन रही थी, ठीक है, एक एक करके वो गिन रही थी। अब लड़का उसको एक नया तरीका बता रहा है शेल्स को गिनने का। तो लड़का कह रहा है, आई हैव प्लेस्ड अ ट्रायंगल एंड कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 shells एंड दिस सर्कल फॉर 1 shell। मतलब लड़के ने क्या किया, इसको अलग अलग बांट दिया। 10 शेल्स का एक ग्रुप बना दिया, जैसे हम अभी स्ट्रिप्स बना रहे थे, इसने एक ग्रुप बना दिया 10 का, और उसको दे दिया एक ट्राइंगल का शेप। और फिर एक बार और उसने 10 किया और उसको भी दे दिया ट्राइंगल, और फिर एक बार और किया, ये भी 10 है, इसको भी दे दिया ट्राइंगल, और जो खाली बच गया एक शेल उसके लिए उसने एक सर्कल दे दिया। तो हमने प्लेट में देखा था 3 जगह ऐसा था जहां पर 10-10 का ग्रुप्स बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उन ग्रुप्स की जगह अब एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, यानी कि 3 10s। क्योंकि एक ट्राइंगल किसके बराबर था? एक 10 के बराबर। तो 3 10s ये हो गए, और एक ही वहां पर शेल था जो सिंगल था, तो ये 1 हो गया। तो 3 10s are 30 और 1 1s are 1। तो 30 और 1 को प्लस करेंगे हम तो वो बन जाएगा 31। ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया। तो इसका मतलब है इसने वंस को दिखाया है सर्कल से और टेंस को शो किया है ट्राइंगल से। सो देर आर टोटल 31 शेल्स। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने ट्राइंगल्स हैं? 1, 2, 3। तो ये कितने टेंस हो गए बताओ? 3 टेंस। और यहाँ पर कितने वंस हैं? ये 1 और ये 2। तो कितने वंस हैं? 2 वंस। तो ये नंबर क्या बनेगा? 3 10s are, यहाँ पर कितने लिखेंगे हम? यहाँ हम लिखेंगे 30। और 2 1s are कितने होते हैं? 2। तो ये नंबर क्या बनेगा? 30 + 2, 32। तो यहाँ पर आप देखो, वंस 2 हैं और टेंस कितने हैं? 3। चलिए इस वाले को करते हैं। यहाँ पर टेंस कितने कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 टेंस। और कितने वंस है? 1 2 3 3 वंस। तो 5 10s are कितने होते हैं? 5 10s are 50। 3 1s are 3। तो नंबर क्या बना? 50 + 3, 53। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ कितने टेंस हैं? 2 टेंस। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने वंस हैं? 8 वंस, राइट। तो 2 टेंस और 8 वंस, तो 2 टेंस कितने हो गए? 2 टेंस आर 20 और 8 1s are 8। तो नंबर क्या बना? 20 + 8, 28। बिंगो, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ड्रॉ टेंस मतलब ट्राइंगल। अगर टेंस है तो एक एक 10 है तो एक ट्राइंगल, 2 टेंस है तो 2 ट्राइंगल। एंड वंस कार्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 90। तो कितने टेंस है बताओ? 9 टेंस। और कितने वंस हैं? 3 वंस। अब 9 टेंस है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 9। तो आइए 9 ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये बन गए 9 ट्राइंगल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्राइंगल्स बन गए, यानी कि ये 9 टेंस हो गए, ये 90 के बराबर हो गए। अब 3 वंस बनाने हैं, तो 3 वंस के लिए हमें कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं? 3। तो 1 2 और 3। तो ये बन गया 90 + 3, 93। तो यहाँ पर हमारा नंबर बन जाएगा 93। अगला हमें जो नंबर दे रखा है, टेंस कितने हैं? 7 और वंस कितने हैं? 5, यानी कि 75।
तो 7 टेंस तो कितना हो गया नंबर, 7 टेंस आर 70 और 5 1 जार कितने हो गए 5। तो टेंस कितने हैं यहाँ पे, टेंस हैं 7 और वंस हैं 5। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे बताओ, ट्राइंगल बनेंगे 7। ये बन गए 7 ट्राइंगल और वंस कितने हैं 5। तो 5 वंस का मतलब हो गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वंस। तो 7 टेंस आर 70, 5 1 जार 5, 70 और 5 कितना बन गया 75। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर टेंस कितने हैं 2 और वंस कितने हैं 9। 2 टेंस है तो ये हो गया 2 टेंस और 9 वंस। तो 2 टेंस आर कितने हो गए 20 हो गया नंबर, और 9 1 जार कितने हो गए 9। अब 2 टेंस है तो ट्राइंगल कितने बनेंगे, ये बन गया ट्राइंगल और ये बन गया ये दूसरा ट्राइंगल। तो ये 2 टेंस हो गए। अब 9 वंस के लिए हमें कितने सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे 9। तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और 8 और 9। तो ये बन गया हमारा नंबर 29। तो ये भी एक गेम है जो मैम आपको क्लास में खिलाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर दो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक ने टेंस का नंबर उठाया है और एक ने वंस का नंबर उठाया है। तो इसने क्या किया 50 वाला कार्ड उठाया, ऐसे ये 50 का कार्ड उठाया। इस लड़की ने ये 2 का कार्ड उठाया और इसने वंस वाली जगह पे यानी कि 0 के ऊपर इस 2 को रख दिया, क्योंकि अगर नंबर है 50 तो इसमें क्या होगा, ये वंस होगा और ये टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस लड़की के पास कितने वंस हैं 2 वंस, तो ये वंस की जगह 2 रख देगी तो नंबर क्या हो जाएगा 52। दूसरी लड़की ने 27 कैसे बनाया है, 20 को लिया और 7 को लिया और इस 7 को 20 के 0 के ऊपर यानी वंस वाली पोजीशन पे रख के ये नंबर बन गया 27। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। तो ये आंटी कह रही है कि यहाँ पर 43 ऑरेंजेस है और हमें इनको ट्रेज में अरेंज करना है, जैसे वो चीकू में अरेंज किया था ना चीकूस को, वैसे ही इनको अरेंज करना है। तो ये लड़का बोलता है हमें 3 ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको भी लगता है कि 43 को अरेंज करने के लिए हमें 3 ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लड़के ने क्या किया 3 ट्रेज ली, ट्रे नंबर 1, ट्रे नंबर 2, ट्रे नंबर 3, और इसमें इसने 10 10 का जैसे हम ग्रुप बनाते हैं वैसे डाल दिए। तो 10 इसमें, 10 सेकेंड वाली में और 10 इसमें। तो 10 10 10 10 3 जार 30 हो गई ये। लेकिन अभी भी कितने सारे ऑरेंजेस बचे हुए हैं। तो आंटी कहती है कि ये 3 ट्रेज में नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि हमें और ट्रेस की ज़रूरत है। तो लड़का बोलता है कि हाँ, अगर हम 10 10 ऑरेंजेस एक एक ट्रे में डालेंगे तो 40 ऑरेंजेस के लिए हमें 4 ट्रेस चाहिए, क्योंकि 10 इसमें, फिर 10 इसमें 20, फिर 10 इसमें 30 और 10 इसमें 40। तो 40 ऑरेंजेस हो गए, पीछे बचे सिर्फ ये 3। तो इसके लिए तो हमें ट्रे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल रह गए, ये तो वंस हैं, ये टेंस हैं। तो इसका मतलब है कि 43 के लिए हमें 4 ट्रेस चाहिए 10 की, और 3 जो है वो बाकी रह जाएंगे वंस में। वैसे भी अगर हम इस नंबर को देखो तो देखो 43 का मतलब हो गया कि ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस। तो कितने टेंस चाहिए हमें 4, तो इसका मतलब है 10 10 के हमें 4 ट्रेस चाहिए। तब आंटी पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 43 ऑरेंज ज़्यादा होते हैं या 34 ऑरेंज। तो बहुत सिंपल सी बात है, 34 ऑरेंज का मतलब कि कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। कितने टेंस हैं यहाँ पर 3 टेंस हैं। और 43 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कितने टेंस हैं 4 टेंस हैं। तो 3 टेंस आर 30 बड़ा होता है या 4 टेंस आर 40 बड़ा होता है, हमें पता है कि 40 बड़ा होता है, इसलिए 43 बड़ा होगा और 34 छोटा होगा। यही आंटी ने यहाँ पे समझाया है। अब आप बताओ 27 ऑरेंज और 72 ऑरेंज में से छोटा कौन है, कम कौन से हैं। 27 ऑरेंज कम है या 72 ऑरेंज कम है। तो जिसका टेंस कम होगा वो ऑरेंज कम होंगे। तो यहाँ पर वंस और टेंस, यहाँ पर भी वंस और टेंस। तो यहाँ कितने टेंस हैं 2 टेंस, और यहाँ कितने टेंस हैं 7 टेंस। तो ये तो बड़ा ही नंबर हो गया, 7 टेंस आर 70 और ये 2 टेंस आर
20, तो 20 तो बहुत कम होते हैं 70 से, इसलिए 27 जो है कम है और 72 जो है वो ज़्यादा है। तो अब हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में भर के कि ये मोर है या लेस है। तो 67 चीकूज 76 चीकूज से मोर है या लेस? 67 मतलब 6 10 60, और यहाँ कितने हैं 70, तो 60 छोटे होते हैं, कम होते हैं, तो हम बोलेंगे 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। अच्छा, 53 शेल्स ज़्यादा हैं या 35 शेल्स? 53 शेल्स ज़्यादा है, तो 53 शेल्स आर मोर देन 35 शेल्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। 29 इज मोर देन 20, हाँ 29 20 से ज़्यादा है। अब डैश इज लेस देन 76, आपको 76 से छोटा एक नंबर लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर 70 लिख दोगे तो 70 जो है वो छोटा हो जाएगा 76 से। 25 इज लेस देन, अब 25 किस नंबर से छोटा है? तो आप यहाँ पर 30 लिख दो। 25 इज लेस देन 30। 36 इज मोर देन, 36 किस से ज़्यादा है? तो 36 किस से ज़्यादा है? 35 से ज़्यादा है ना। 35 के बाद ही आता है ना 36, क्योंकि हम जब 35 में 1 प्लस करते हैं तो 36 बनता है। डैश इज लेस देन 41, 41 से छोटा एक नंबर बताओ। 41 से छोटा 40। 49 इज मोर देन, अब 49 किससे बड़ा है? 49 बड़ा है 40 से। यहां पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो 49 से छोटा हो। 48 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 46 भी लिख सकते हो। 50 नहीं लिख सकते क्योंकि 50 जो है वो 49 से ज़्यादा हो जाएगा। डैश इज लेस देन 2, अब 2 से छोटा क्या होता है? 2 से छोटा होता है 1। अब यहाँ पर आपको कोई भी दो नंबर लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं कि डैश इज मोर देन डैश, तो यहाँ पर एक नंबर लिखना है और फिर उससे छोटा नंबर यहाँ पे लिखना है। तो आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हो नंबर 99 इज मोर देन 55। अब एक फ्लैश कार्ड गेम है यहाँ पे, ये गेम आपको टीचर खिलाएगा, और अगर आप टीचर के साथ ना चाहो तो आप अपनी मम्मा के साथ भी ये गेम खेल सकते हो। आप मम्मा को बोलिए कि मम्मा फ्लैश कार्ड्स बनाइए 0 से लेके 9 तक, यानी कि 10 फ्लैश कार्ड बनाइए जिसपे लिखा हो 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो, प्लेसिंग दीज कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट 10th प्लेस एंड 1st प्लेस। अब आपको क्या करना है, जब मम्मा 0 से लेकर 9 तक फ्लैश कार्ड्स बना देगी तो इस तरीके का एक ऐसा बनाइए, और फिर यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इन इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपको नंबर बनाना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। जैसे फर्स्ट इन्होंने दे रखा है अ नंबर ग्रेटर देन 50, तो 50 से बड़ा आपको कोई भी एक नंबर बनाना है। तो आप 50 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वंस है और यहाँ पर टेंस है, तो कितने टेंस हो गए 5, तो आप यहाँ पर 5 लिख दोगे। अब इससे बड़ा बनाना है, तो इससे बड़ा बनाने के लिए मतलब आप वंस में कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। यहाँ पर इन्होंने 7 रखा है, तो एक नंबर जो 50 से बड़ा है वो है 57। सेकेंड, अ नंबर लेस देन 30, 30 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 3 टेंस नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 3 टेंस तो 30 हो गया। 30 से मतलब कम, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कितने टेंस ले सकते हैं हम ले सकते हैं 2 टेंस, और वंस आप कितने भी ले लो। तो आप जैसे लिख लो वंस 5, तो ये जो 25 है ये 30 से कम है। उसके बाद थर्ड देखो, अ नंबर बिटवीन 47 एंड 59, तो अब आपको 47 और 59 के बीच में एक नंबर ढूंढना है। तो 47 से बड़ा और 59 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर, तो जैसे आप नंबर ले लो 49, तो 49 47 से बड़ा है, तो आप इसको यहाँ पर, अब आप देखो ये 59 से छोटा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 49। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आप क्या बना सकते हो? एक नंबर आपको यहाँ लिखना है, एक नंबर आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ तो आप 0 लिख सकते हो क्योंकि 0 सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 लगोगे तो ये तो 0 0 अंडा हो गया, तो अंडा तो हम खाएंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, सोचो ज़रा, 1।
तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो ये सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट क्यों? क्योंकि एक डिजिट ये रहा 0, दूसरा डिजिट ये रहा। तो 10 जो है वो हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। क्या आप बता सकते हो सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा है? सिर्फ एक ही नंबर लेना है यहाँ पे, वंस पे। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ? 9। वेरी गुड। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट, तो जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया, ये टेंस आ गया और ये वंस आ गया। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या लोगे? 9। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर ले सकते हो 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 99 हमारा सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। सबसे छोटा कौन सा है? 10। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 99। वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज द लार्जेस्ट? अब आप सोच रहे हो, ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ आपने जो 99 लिया यही सबसे बड़ा क्यों है? इससे बड़ा क्या होगा? 99 के बाद क्या आता है बताओ? 99 से बड़ा क्या होता है? हाँ, 100। 99 से होता है बड़ा 100। तो क्या 100 2 डिजिट नंबर है? नहीं, ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। लेकिन उसने हमसे कौन सा पूछा है? 2 डिजिट। तो इसलिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99। चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक 2 डिजिट नंबर। अब आपको दो दो ऐसे कार्ड लेके और एक नंबर बनाना है, ऐसे जैसे इस लड़की ने पहले यहाँ पर बनाया 35 और फिर इन कार्ड्स की प्लेस चेंज कर दी। 5 को इधर ले आई, 3 को इधर ले आई, तो नंबर बन गया 53। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो जैसे पहले आपने नंबर बनाया 35 और बाद में आपने नंबर बनाया 53, तो ये पहले वाले से छोटा है या बड़ा? ये बड़ा है। हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द सेम डिजिट्स? तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे आपने लिख लिया 43। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स कर दो, तो ये 3 पहले आ जाएगा और 4 आ जाएगा बाद में। तो अब बताओ ये जो 34 नंबर बड़ा है, ये इससे बड़ा है या छोटा? ये इससे छोटा है। इसी तरह से बाकी के दोनों भी आपको कर। मार्क बाय पासिंग द पाथ। अब आपको यहाँ पर रास्ता बनाते हुए चलना है। आपको लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और सबसे छोटे नंबर तक पहुंचना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब हम सबसे पहले बड़े नंबर के पास जाएंगे, उसके बाद उससे छोटे के पास, उसके बाद उससे छोटे, फिर सबसे छोटे के पास जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक इन्होंने ये कर रखा है, हम इस तक पहुंचते सीधा। जैसे ये नंबर है 91। अब 91 के बाद यहाँ पर दूसरा छोटा नंबर कौन सा है? 76। तो हम 76 तक जाएंगे। लो जी, हम आ गए। अब 76 से छोटा कौन सा है यहाँ पे? 53। तो हम 53 तक पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए। 53 के बाद कौन सा है? 40 में कोई भी नहीं है। 30, 34 में ये नंबर आ गया, हम यहाँ पहुंच गए। ओके, उसके बाद 30 के बाद 20 में है क्या? 20, हाँ ये रहा 23। तो हम यहाँ पहुँच गए 23। ओके, फिर 20 के बाद 23 के बाद 19, ये रहा 19। अब 19 के बाद 11 पे जाएंगे या 14 पे जाएंगे? हम जाएंगे 14 पे। तो ये गए हम 14 और फिर लास्ट में हम पहुँच जाएंगे 11 पे। तो ये हमारा इस तरह से जो है ये बन गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 86। 86 के बाद 70 में कुछ है? हाँ है 75। तो हम 75 तक पहुँच जाएंगे। 75 के बाद 60 में है, ये रहा 60, तो 63। ओके, 63 के बाद 50 में कुछ है? हाँ 50 में दो है, एक 51 और 58। तो 1 बड़ा है या 8? 8 बड़ा है, तो हम पहुँचेंगे 58। 58 के बाद 51। 51 के बाद 51 के बाद हम 43। 43 के बाद हम 34 और 34 के बाद हम पहुंचेंगे 29। अब यहाँ पर है कुछ पहेलियां हैं जो वो हमसे पूछ रहा है, बताओ मैं कौन हूँ? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा है बताओ? 99। वेरी गुड। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। अब हमें क्या पूछ रहा है वो कि 2 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर बताना है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 9 और 9, 99 ले लिया। वो ये कह रहा है कि एक ही नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम 9 ही लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा चाहिए हमको।
फिर 9 के बाद दूसरा कौन सा सबसे बड़ा होता है? 8। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 98। अब देखो ये 2 डिजिट ही है, हाँ जी 2 डिजिट है। क्या यहाँ पे डिजिट में रिपीट हो रहा है? नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। सी, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा बताओ, अभी बताया था 10। वेरी गुड। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। अब ये पूछ रहा है कि 2 डिजिट नंबर बताओ सबसे छोटा जिसमें डिजिट रिपीट हो रहे हो। जैसे यहाँ पर 9 और 9 था, तो यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा। तो आपका सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट रिपीट हो रहा है वो है 11। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट टेंस प्लेस। अब ये कह रहा है कि मुझे 2 डिजिट नंबर बताओ लेकिन टेंस प्लेस पे 3 रहेगा। तो भैया हमने टेंस प्लेस पे 3 लगा दिया। तो अब यहाँ पर हम सबसे छोटा नंबर कौन सा लगा सकते हैं? सबसे छोटा नंबर 0। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसमें 3 10 डिजिट पर है वो नंबर है 30। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट टेंस प्लेस। तो ये हो गया 2 एट टेंस प्लेस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ? 0। तो ये हो गया 2 एट टेंस प्लेस वाला सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। वल्लम कली, ओके, वल्लम बोलते हैं बोट्स को। तो केरला में क्या होता है, ओनम जो है उसको कैसे मनाते हैं लोग? वहां पर एक रेस होती है। किसकी रेस होती है? बोट्स की। ये स्नेक बोट्स, ऐसे सांप की तरह जो ये बोट बनी हुई है ना, ये देखो सांप की तरह, इस तरह की बोट की एक रेस होती है। और रेस जो है वो खत्म ही होने वाली है। तो जरा पोजीशन को ऑब्जर्व करो ईच बोट की। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये फिनिश लाइन है, ये रेड वाली जीत गई है, ये सेकंड नंबर पे पर्पल है, और थर्ड नंबर पे येलो है, और फोर्थ नंबर पे ब्लू है, फिफ्थ पे ग्रीन है, और लास्ट में ऑरेंज है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं वो हम पूछ रहे हैं। ओके, विच कलर बोट केम फर्स्ट? तो फर्स्ट कौन सी आई है जी? फर्स्ट तो ये वाली आ गई है, रेड बोट। सेकेंड क्वेश्चन, विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड? थर्ड कौन सा आएगा? तो येलो कलर की बोट थर्ड आएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर येलो बोट। सी क्वेश्चन क्या है, एट विच पोजीशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स? तो ब्लू और ग्रीन किस पे है? तो ब्लू है फोर्थ पे और ग्रीन है फिफ्थ पे। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। अब यहाँ पर आपको बताना है पिंक और ऑरेंज बोट्स की पोजीशन। तो ये रेड नहीं है, पिंक है। तो पिंक जो है वो फर्स्ट है, और जो ऑरेंज है, ऑरेंज बोर्ड जो है वो लास्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ लास्ट। अब यहाँ पर अगस्त मंथ का कैलेंडर दिया हुआ है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कैलेंडर है 2023 का, यानी 2023 पिछले साल का कैलेंडर है ये। और ये अगस्त का मंथ का है। और इसमें ओनम देखिए 29 को है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हमें पता है हर साल 15 अगस्त को आता है, और रक्षाबंधन जो है वो 30th को है। ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ? कौन सी डेट को आ रही है? तो हमने देखा था वो आ रही थी 29 को। व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे कब है? हर साल 15 अगस्त को आता है वो। और रक्षाबंधन इज ऑन 30। तो ये हमने तीनों उस कैलेंडर में से देखकर लिख लिए। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो पता करना आपके किसी दोस्त का बर्थडे क्या अगस्त में है। अगर है तो उसको मार्क कर लेना कि अगस्त की कौन सी डेट को आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है। जर्सी नंबर 17। ये लड़की बोल रही है कि ये जो लड़का है जिसने 17 नंबर की जर्सी पहनी है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर कितना है? 45। तो इसी तरीके से हर खिलाड़ी के जर्सी पर एक नंबर होता है। तो ये लड़का बोल रहा है कि इसका नाम, ये जिसने 17 नंबर की जर्सी पहनी है, इसका नाम आर्या है। और ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। क्या आप बता सकते हो ऐसी और कौन कौन सी जगह है जहां पर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं? हाँ, घरों पे। आपने देखा है घरों के ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं, या पिलर्स के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। आपकी क्लास में आपका रोल नंबर है, उसमें भी नंबर है। बस के ऊपर नंबर लिखा होता है, ट्रेन के ऊपर नंबर लिखा होता है, राइट।
तो हम चारों तरफ से नंबरों से घिरे हुए हैं और हम नंबर से बच नहीं सकते, इसलिए हमें नंबर्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए